अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू गोभी का सालन, जो कि आम घर में बनाया जाता है, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीके से मैं इसको बनाने जा रही हूँ। इतना मज़े का बनेगा कि सब आपकी तारीफ करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चले चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ जो इसके टेस्ट को दोबारा कर देंगे और बहुत टेस्टी बना देंगे। अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो 2 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, लेकिन जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। गोभी तकरीबन 1 बड़ा फूल के अकॉर्डिंग मैंने ये ले ली थी और मैंने इसको वॉश करके अच्छी तरह से कट करके रख लिया है। लेकिन इसके ये जो दूसरे वाले पीसेस होता है ना, जिनको अक्सर लोग फेंक देते हैं, वो भी आपने कट करके रखना है। आलू ले लिए हैं मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के और उनको इस तरह इन बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और गोभी के बारे में बताती जाऊँ कि गोभी के फूल के अलावा जो बाकी थोड़े से पत्ते और साइड पे होते हैं वो भी कट करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा सा टेस्ट देते हैं। तो तकरीबन 1 बड़ा प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बारीक कट कर लिया था। और तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। अब हम आंच चला लेंगे, अपना चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। नॉर्मल तो स्टार्ट से वैसे ही सारा चलेगा जैसे आप लोग बनाते हैं, जैसे आप लोग आलू गोभी का सालन बनाते हैं, लेकिन आप देखते जाइएगा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐसे ऐड करूंगी जो कि इसके टेस्ट को मज़ेदार बनाएंगे। गोभी का जो फूल दिया होता है ना, उसके साथ में जैसे ये डंडल दिए होते हैं ना, पत्ते से और डंडल से, वो लाजमी आपने ऐड करना है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद उसमें जो है वो बेकार है, अभी उसमें कोई मज़ा नहीं है, जो फूल है वही सब कुछ है। लेकिन वो जो डंडल है और उनको अगर आप बीच में ऐड करते हैं ना, तो उसमें असल टेस्ट जो है ना वो उसी में होता है। तो उनको लाजमी आप ऐड करें। मैं ये तो नहीं कह रही कि सारे का सारा आपने ऐड कर देना है, जो सॉफ्ट हिस्सा है वो आप लाजमी उसमें ऐड करें। ये देखिए, लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर हम 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने फ्रीज़ करके रख लिया होता है, इसीलिए इस तरह की लुक दे रहा है। तो मैं पहले से ही फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। उसकी भी वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि आप 3-4 मंथ के लिए कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए, लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है, हमें डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब इस टाइम पे हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। दो अदद हम टमाटर ले लेंगे, बड़े अच्छे से नीट क्लीन, और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, और उनको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर अगर आप दो से ज़्यादा 3 भी करना चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़े बड़े टमाटर थे इसलिए 2 मैंने ले लिए। टमाटर बड़ा अच्छा सा इसको टेस्ट देंगे, इसलिए टमाटर आपने ज़्यादा लेने हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। और टमाटर को आपने तब तक कुक करना है जब तक अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। लेकिन साथ ही मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी, कुक होता रहेगा। हल्दी जो है वो 1/2 टेबल स्पून जाएगी और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/2 ही इसमें गरम मसाला। इसमें क्वांटिटीज़ देख लें कि मैंने हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड की है। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो 1 टीस्पून यानी छोटा चम्मच ऐड करूंगी। सुरख मिर्च की क्वांटिटी मैंने कम ऐड की है क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने रेड चिली इतनी नहीं डाली, हमें ब्लैक डालनी थी। और ब्लैक जो है वो अच्छा टेस्ट देती है। वैसे तो मैं टोटली ब्लैक ही यूज़ करती हूँ, लेकिन हल्का सा कलर देने के लिए और ज़रा सा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें रेड हल्की सी ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे ब्लैक ही इसमें करनी है। काली मिर्च का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप गोभी बना रहे हैं ना तो लाजमी आप काली मिर्च का ही इजाफा करें, काली मिर्च ही ऐड करें, सुर्ख मिर्च नहीं करें। और ये जो है ना, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी, खड़े मसाला जात लाजमी आपने ऐड करने हैं। ये भी बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं। थोड़ी सी कलवंजी मैं अपनी हर डिश में ऐड किया करती हूँ, तो इसमें भी ऐड कर दी है मैंने।
अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे, टमाटर जब तक खुद से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए चम्मच की हेल्प से भी जब थोड़े थोड़े सॉफ्ट होंगे तो मैं इनको मसल रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से इनका पेस्ट सा बन जाएगा, प्याज भी अच्छी तरह से मसले जाएंगे और टमाटर भी, उस टाइम पे मैं पहले इसमें आलू ऐड करूँगी। तो थोड़ी देर के लिए हम आलू पकाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वो इसको ये गलने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि पानी की मिकदार बहुत थोड़ी थी। अब इसमें गोभी के जितने भी डंडल हमने बारीक कट किए हुए थे ना, ये देखें ये वाले, अभी जो फूल है वो हमने ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ ये डंडल करने हैं क्योंकि यही ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। फूल तो बस जलका हल्का सा आप उसको स्टीम भी दें तो वो सौथे हो जाता है, तो इसको टाइम लगता है, इसलिए इसको मैंने अलग से उसमें से निकाल के तो इसको इसमें ऐड करूँगी। और इनको थोड़ा सा और पानी की डालने की ज़रूरत थी ताकि अच्छी तरह से इसमें भीगे भीगे डूबे डूबे रहें और गल जाएं, क्योंकि हमने ढक्कन देकर इसको पकाना है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेने के बाद, मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर लिड डाल देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद ये पूरी तरह गल तो नहीं जाते, लेकिन हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके होते हैं। ये देखिए आप लाइट लाइट सॉफ्ट हो गए हैं, पानी भी थोड़ा सा कम हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें गोभी के जो फूल हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखिए तकरीबन उसको मैंने हाफ से ज़रा ज़्यादा कुक कर लिया था, आलू को भी और डंडल को भी। अब इस टाइम पे मैंने इसके फूल जो हैं वो ऐड किए हैं, क्योंकि इन्होंने तो स्टीम में भी सौते हो जाना, बड़ी जल्दी पक जाएंगे, इसलिए अगर हम पहले डालते तो वो बिल्कुल टूट जाते इस टाइम तक। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि कौन सी वेजिटेबल किस टाइम पे आपने ऐड करनी है। तो बस ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, अगर इन चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपका बड़ा अच्छा सा जो है सालन वो तैयार होगा। क्योंकि हमें सिर्फ इसका टेस्ट ही नहीं चाहिए, हमें लुक वाइज भी अच्छा लगना चाहिए। अगर मैं पहले ही इसके फूल भी डाल देती तो सारा किचर मिचर हो जाता, टूट जाता, हलवा सा बन जाते। ये फूल तो बिल्कुल ही टूट चुके होते, अपने अलग अलग हो चुके होते। तो इसलिए अब इसको हम इस टाइम पे ऐड करेंगे और इसको भी ढक के हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही, जस्ट ये उसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। आफ्टर 3 मिनट्स मैं लीड उठाती हूँ तो ये देखें कि ये तकरीबन मैं देख रही हूँ कि मेरी तमाम जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी भी थोड़ा खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। हमने इस पानी को अच्छी तरह से खुश्क करना है, हमें कोई भी पानी नहीं चाहिए। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दें तब तक हमने इसको पकाना है। तो ये देखें आप इस तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है जिसको ड्राई करना बाकी है। तो अब हम इसको खुला रख के ही कुछ देर पकाएंगे ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो ये है जो इसके टेस्ट को दोबारा करेगा। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है वो दही इसमें ऐड की है। अगर आपकी दही खट्टी ना हो तो आप 1 चम्मच ऐड कर दें, लेकिन अगर आपका दही खट्टा हो तो आप हाफ ऐड करें, फिर ज़्यादा नहीं ऐड करें आप। और इसको इसी में पकाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ढक्कन नहीं देना, अब इसको खुला रख के पकाना है। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से हर चीज़ बयान कर रही हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मेरी इतनी गाइडेंस के बाद बिल्कुल भी आपका जो है वो सालन जो है वो डिफरेंट नहीं बनेगा, बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा, वैसा ही जैसा आपको बताया जा रहा है। अब मैं इसमें गार्निश के लिए भी और वैसे भी लुक वाइज इसको बड़ा बेहतरीन करने के लिए और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा, धनिया मैंने बारीक कटा हुआ जो है वो इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसने अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल जो छोड़ दिया है, अब तकरीबन हमारा जो है ये देखें ये ऑयल छोड़ दिया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, इसको खाएं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। चपाती के साथ या नान के साथ इसको पेश करें, साथ में रायता पेश करें। इतनी डिसेंट, इतनी प्यारी लुक इसकी आती है और इतना मज़े का आता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। व्यूअर्स लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।